नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और साथ में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आज की सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के एक जिले से शुरू होती है। इसको हम कहानी का रूप भी दे सकते हैं। यहाँ पर बेमतरा नाम का एक ज़िला, जिस जगह एक पति और पत्नी अपनी ज़िंदगी में हंसमुख रह रहे थे। हम यहाँ पर पति का नाम विमलेश रखते हैं और पत्नी का नाम हम पूजा रखते हैं। विमलेश किसी काम से बाहर जाता है। इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहती है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है, किसी को कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन कहते हैं कि जब समस्या आती है तब वो पूछ के नहीं आती। विमलेश अपने काम से बाहर चला जाता है और बाहर जाने की वजह से उसे काफ़ी दिन लग जाते हैं। जब वो वापस अपने होम टाउन लौटता है तो अपनी पत्नी को वो किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। इस बात को लेकर के दोनों में कहासुनी होती है। पूजा माफ़ी मांगती है कि अब ऐसा नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये बात बढ़ते बढ़ते इतने हद तक ऊपर चली जाती है कि इनका बहुत ज़्यादा पारिवारिक मामला है वो ख़राब हो जाता है। पड़ोसी सुनते हैं, पड़ोसी आते हैं, सब बातें एकदम घर से बाहर चली जाती है। फ़ोन कॉल आते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ ऐसा। जो पड़ोसी हैं, महिलाएं हैं, वो पूजा को पूछती है कि भाई क्या बात हुई। तो पूजा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, इनको कुछ गलतफहमी हो चुकी है और इस वजह से ये मुझ पर एक झूठा आरोप लगा रहे हैं। जबकि पुरुषों को विमलेश बताने में ये कामयाब रहता है कि मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ किसी गैर मर्द के साथ मेरी गैर मौजूदगी के अंदर। मैं मेरे काम से बाहर रहता हूँ और बाहर रहने के बाद में मुझे आज पता चला है कि आज ये हो रहा है मेरे पीछे। तो मर्द और औरत की ये लड़ाई अब उनके हर घर के किस्से में किस्सा बन चुकी थी। वहाँ की पूजा से मिलकर जाने वाली औरतें अपने आदमियों से कहती कि नहीं, पूजा सही कह रही है। तो विमलेश से मिल के जाने वाले जो आदमी होते थे वो अपनी पत्नियों को कहते कि नहीं, विमलेश सही कह रहा है। वो दोनों आपस में खाना खाते समय, चलते समय, घर का काम करते समय सारे एक दूसरे बातें करते कि कौन सही है, विमलेश सही है या पूजा सही है। दोनों की बातें इतनी बढ़ गई कि अब रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे। पूजा के पास फ़ोन आते तो पूजा कहती कि विमलेश मुझ पर शक कर रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे घर से बाहर जाने नहीं दे रहा है। जब विमलेश के पास वापिस वहीं ससुराल पक्ष के फ़ोन आते तो विमलेश कहता कि मैं अपनी इन आँखों से देख चुका हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ। तो असमंजस की स्थिति थी। बहरहाल जो परिवार के लोग थे वे दोनों को समझाने में नाकामयाब रहे। दोनों की बातें इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक पहुँची। बात तलाक तक पहुँची। घर के किनारे बैठे हैं, एक दीवार के किनारे, घर की दीवार होती है, उस किनारे खाना खा रहे हैं। सब बातें अच्छी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है कि चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन विमलेश ये कहता है कि अगर आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। जब बातें तलाक तक पहुंचती है तो फिर पत्नी है वो आवेश में आ जाती है और वो कहती है विमलेश को कि अगर विमलेश तूने अगर ऐसा किया तो मैं 10 गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाऊंगी और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पूजा का इतना कहना था। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पूजा ने आवेश में आकर कहा हो, या ये भी हो सकता है कि पूजा डराना चाह रही हो, या ये भी हो सकता है कि पूजा की कुछ मजबूरी रही होगी। लेकिन विमलेश भी यहाँ पर अपनी जगह सही था। वो अगर कोई भी होता इंसान, अगर ये बात सुनता तो उसको शायद गुस्सा आता, लेकिन विमलेश को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया। शाम का वक्त था, शाम के वक्त के साथ साथ सूरज की किरण ढल रही थी। सब परिवार वाले इस सोच में डूबे हुए थे कि अब इनका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा होने वाला है। जो आसपास के पड़ोसी लोग थे वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो चुके थे। कुछ महिलाएं थी, आती थी पूजा के पास, वो सब अपने अपने घर में जा चुकी थी। जो कोई पुरुष आते थे किसी नुक्कड़ की दुकान पे, किसी चाय की नुक्कड़ की दुकान पे बैठा करते थे, वो भी इस बात से लेकर के आश्वस्त थे कि अब इनके विमलेश और पूजा के बीच में जो कुछ है वो कुछ ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं बढ़ेगी, अब नॉर्मल सी चीज़ें हो गई है स्थापित। लेकिन किसको पता था कि बात आखिर आते आते एक इतनी गंभीर बात बोल दी जाएगी कि स्थिति संभलने से नहीं संभलेगी। विमलेश को गुस्सा आता है और गुस्सा आते ही विमलेश पूजा को ज़ोरदार धक्का देता है और वहीं पूजा गिर जाती है और वो गुस्से में अपना होश खो बैठता है और पूजा की ज़िंदगी छीन लेता है। यहाँ पर पूजा अपनी ज़िंदगी को खो बैठती है, किसी को पता नहीं है, सब घर बंद हो चुके हैं।
लाइट्स ऑफ हो चुकी है, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है कि भाई पूजा और विमलेश के घर में क्या हुआ है। एक शांति का मातम सा छाया हुआ है। सब यही सोच रहे हैं कि आज अच्छा हुआ, आज इनके घर में कोई लड़ाई नहीं हुई है, सब एकदम बढ़िया वेल चल रहा है। अब विमलेश ने कहा कि अब तो जेल जाना तय है, अब मैंने अपने ही हाथों से इसकी ज़िंदगी को छीन लिया है, तो अब क्या करें। विमलेश के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है। पास में ही पड़ी एक साड़ी से फंदा बना करके वो इसको एक रूप दे देता है कि अपने ज़िंदगी है जो पूजा ने खुद ने अपनी छीनी है, और वो एक पंखे से लटका देता है। लटकाने के बाद में आस पड़ोस को कहता है कि मैं जब कमरे में गया तो मैंने एक ऐसा विहंगम दृश्य देखा जिसका कोई देखने लायक नहीं था। दस्तयाब करने के लिए खुद वहाँ पहुँचता है, उसके बाद में पुलिस के पास पहुँचता है, पुलिस के पास फरियाद करता है, पुलिस के पास रोता है कि भाई आज मेरी पत्नी है वो इस दुनिया में नहीं रही है और अब न जाने क्या होगा मेरा। आप जाकर के खुद देखें कि उसने अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़त्म कर लिया है। जब पुलिस की टीम विमलेश के घर पहुंचती है तो कुछ चीज़ें असामान्य सी पाती है कि आखिर कोई महिला भला अपने आप कैसे झूल सकती है, अपने आप कैसे लटक सकती है। ये सोचने वाला विषय है। उसमें कुछ ऑफिसर होते हैं, वो बड़े तेज़ और चालाक होते हैं, वो पूरी चीज़ों को देखते हैं तो उन कुछ बातों का उन्हें आभास होता है। इधर से पूजा के जो घर वाले होते हैं वो आरोप लगा देते हैं कि भाई विमलेश है, वो विमलेश कहीं ना कहीं इसमें कोई समस्या लग रही है, इससे सख्ती से पूछताछ की जाए। हमारी लड़की ऐसा करने वाली नहीं थी, इतनी डरपोक हमारी लड़की बिल्कुल ही नहीं थी। अब किस्सा शुरू होता है असली राज का, जो राज आप तो सब जानते हैं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन वहां पर मौजूदा लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि विमलेश ने ऐसा किया होगा। विमलेश को थाने में लाया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, 2-4 डंडे मारे जाते हैं। उसके बाद में विमलेश अपनी हिम्मत को तोड़ देता है और कहता है कि साहब ये ज़िंदगी है जो मैंने खुद ने ये छीनी है, इसकी पूजा की ज़िंदगी, इसको मैंने मार के और उसके बाद में मैंने इसको साड़ी के फंदे से बांध के ऊपर लटका दिया है। अब आप ही बताएं कि मैं कैसे सुन सकता हूं। जब हम शाम का वक्त था, हम दीवार के किनारे बैठे थे, सभी मोहल्ले में ये बातें चल रही थी कि विमलेश और पूजा की अब लड़ाई शांत हो चुकी है, अब वेरी वेल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य चीज़ें बदल चुकी है, सब कुछ अच्छा हो चुका है। लेकिन मैंने तो सिर्फ यूं ही कहा था कि अगर अगली बार ऐसी घटना देखी या मैंने किसी गैर मर्द के साथ तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। मैंने सिर्फ ये मजाक के वे में कहा, मैं डराना चाहता था ताकि पूजा कहीं ऐसी हरकत न करे जिससे समाज कलंकित हो। लेकिन पूजा ने मुझे वापस ये उत्तर दिया कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं वापस 10 मर्दों के साथ गैर संबंध बनाऊंगी, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। मैं मेरा आपा खो चुका था और मैंने आपा खो करके उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद में उसको मैंने एक फंदे से लटका दिया, और लटकाने के बाद में मैंने पूरा का पूरा ये षड्यंत्र रचा कि कैसे इसको एक ऐसा नाटक रचना है ताकि पुलिस को ये लगे कि ये अपने आप काम हुआ है। रिश्तों में मर्यादित भाषाएं कई बार मर्यादित हो जाती है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये जिंदगियां हैं वो छीनी जा सके। विमलेश को हिरासत में ले लिया है और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब देखने वाली बात है कि कितने साल की उसको सज़ा होती है। तो ये छत्तीसगढ़ की एक सच्ची घटना है जो पूजा ने गलती की और गलती करके विमलेश ने उसे ज़िंदगी से खो दिया, उसकी ज़िंदगी छीन ली। तो रिश्तों में मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, अमर्यादित न बोलें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सावचेत रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।